अपना इससे पहले जो सर्किल का जो चैप्टर था वो अपना फिनिश हो चुका है। ओके, चैप्टर 10 यानी कि एक्सरसाइज 10.1 टू जो भी उसमें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चैप्टर 11 को अभी फिलहाल नहीं कर रहे, उसमें से कुछ मैडम ने करवाया है, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग देखेंगे, शायद वो उसमें नहीं है। ओके, 5th के जो बोर्ड के एग्जाम में उसमें उसको हटाया गया है, तो बाद में देख लेंगे, आपके जैसे एग्जाम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको करवाएंगे। ओके, और जो उसके बाद में जो चैप्टर है एवरेज, ये आपके सिलेबस में है। ओके, तो पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 12, 13 जो भी है, तो पहले हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके आएंगे। फिर बाद में बचे हुए जो लेसन है, चैप्टर्स है, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, एवरेज, हिंदी में इसे औसत कहा जाता है। हिंदी में इसको औसत कहा जाता है। अब देखिए एवरेज होता क्या है। ओके, आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके स्कूल में एग्जाम वगैरह होते हैं, ओके, तो उसमें मार्क्स आते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसमें आते हैं। प्रियांशी, स्कूल वगैरह के जो भी है बात, वो आपके पास में मैसेज पहुंच जाएगा, स्कूल कब से ओपन नहीं होगी, कौन सी क्लासेस होगी। ओके, तो अभी उस बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, वो लास्ट में 2 मिनट्स बचेंगे तब करेंगे। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास में डायरेक्ट स्कूल से आती है, लास्ट के 2-3 मिनट्स हो उसमें आप किया करो। ओके, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर क्या, आप तो चैप्टर निकालिए, चैप्टर 12 है और एक्सरसाइज अपन 1 करेंगे। तो देखिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एवरेज, इसे हिंदी में बोलते हैं औसत। ओके, हिंदी में इसे कहा जाता है औसत, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए, तो आपके जैसे एग्जाम होते हैं तो आपके टोटल जो परसेंटेज आती है कि ऑल सब्जेक्ट्स के उसमें जो भी मार्क्स है उनको सबको प्लस किया जाता है, परसेंटेज निकाली जाती है। उसी तरह से अपना क्या रहता है, एवरेज भी होता है। इसकी एक डेफिनेशन भी होती है, सेंट्रल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो पेज नंबर 163 की सेकेंड लाइन में देखिए, एवरेज इज ए नंबर विच गिव्स अस द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एवरेज, इसका अंडरलाइन करना, इज ए सेंट्रल वैल्यू मैंने शॉर्ट में लिखी है, आपके बुक में पूरी लिखी हुई है, मीनिंग वही है, एवरेज इज ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप। कि एवरेज क्या है, एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू है कोई भी जो ग्रुप है उसकी। ग्रुप में वो कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ओके, टॉफीज हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकता है, लेंथ हो सकती है, तो नंबर्स हो सकते हैं कोई से भी, तो इनका जो ग्रुप है उसके वैल्यू होगी ना, वो कहलाएगी इसमें एवरेज। अब ये सेंट्रल वैल्यू क्या होगी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन कीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। अब 10 में जो उनकी जो एज है, तो एज जो है वो 10 स्टूडेंट्स की क्या है, अलग अलग है, किसी की 10 ईयर्स है, किसी की 12 है, किसी की 13 है, किसी की इमेजिन कीजिए 8 ईयर्स है, ओके, किसकी 15 है। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती है, या कुछ स्टूडेंट्स की उनमें सेम भी हो सकती है। अब आता है कि उसमें एवरेज एज क्या होगी, कि अगर हम एवरेज निकालें कि औसत आयु क्या हो सकती है, तो हम सभी को 10 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सम कर लेंगे उन सबका। ओके, और सम किया और इमेजिन कीजिए कि सम करने से सबकी जो एज है वो 120 ईयर्स आ गई, टोटल
हमने किया, किसी के 12 है, 13 है, 8 है, 15 है, जो भी है, और सबकी एज को हमने प्लस किया और सबका टोटल आ गया आपके 120। ओके, इमेजिन कीजिए ये आ गया आपके 120 ईयर्स आ गई सबको प्लस करने से। तो ये हमने सम कर लिया। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 10। ओके, तो 10 से हमने इसको डिवाइड किया, 0 से 0 यानी कि 12। ये सेंट्रल वैल्यू हो गई। ओके, दिस इज नॉन एज सेंट्रल वैल्यू एंड आल्सो कॉल्ड इज एवरेज। तो इसे ही अपन सेंट्रल वैल्यू कह सकते हैं या एवरेज भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर सबकी एज 12 इयर्स होगी तो पूरे 10 की 120 हो गई। तो ये होता है एवरेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें जैसे कि ये रब कर रहा हूं मैं, इसमें देखिए इनका इसका एक फॉर्मूला रहता है। ओके, तो फॉर्मूला भी हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे, सब में लिखने की इसमें जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन सबको हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि उनका सम कर लेते हैं। नित्या, यस, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन करेंगे और तो उन सबको हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, यानी कि सम। एवरेज का फॉर्मूला रहता है एवरेज सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं, सम ऑफ गिवन नंबर्स दे सकते हैं, या केवल सम भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 10 स्टूडेंट्स है तो उनकी जो एज है वो, या कोई प्लेयर्स है उसने 5 मैचेस खेले, 5 के अंदर उसने, इमेजिन कीजिए एक में तो 50 बनाए। कोई क्रिकेटर है उसने 5 मैचेस खेले। ओके, उसके ये उसका ये स्कोर रहा है कि उसने किसी में 50 बनाए, किसी में उसने 60 बना लिए। ओके, किसी में एक में उसने 20 बनाए। ओके, एक में उसने 30 बना लिया, 4 हो गए। एक में उसने कितने बना लिए? 40 रन बनाए। इतने रन उस क्रिकेटर ने बना लिए। अब उसमें एवरेज फाइंड करना है कि उसकी हर पारी के अकॉर्डिंग उसका एवरेज क्या रहा। ओके, तो देखिए सम ऑफ नंबर्स, तो ये नंबर्स हो गए। हमने एक मैच में उसने 40 बनाए, एक में 30, 50 बनाए, एक में 60, जो हो गए 5 मैचेस, 1 2 3 4 5 मैचेस हो गए। एवरेज क्या रहेगा कि हम उसका औसत निकाले हर पारी के, तो हमने इसको सम कर दिया, ये सम हो गया। क्लियर है? अब इसके नीचे जो है वो हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये जो डिवाइड है ये एडेंड्स कहलाते हैं, नंबर ऑफ एडेंड्स, ADDENDS। ओके, नंबर ऑफ एडेंड्स। तो नंबर ऑफ एडेंड्स में उसके जो एज है वो भी आ सकती है, कि स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं, या कितने मैचेस हैं वो भी आ सकते हैं। तो कितनी पारियां खेली उसने? 1 2 3 4 5, तो 5 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। ये होता है सम ऑफ नंबर्स और ये होता है नंबर ऑफ एडेंड्स। यहां पर सम मत कर देना उसको। ओके, नंबर ऑफ एडेंड्स। यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इनको प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए इन सबको हमने प्लस किया तो ये 200 हो जाएगा। ये देखिए 30, ये 50 हो गया, ये 100। ओके, 100 और ये 160 और ये 200। अब इसको कैसे प्लस कर लेना? ओके, ये 200 हो गया, 0। ओके, फिर ये हो गया 6 और 2 8, 13 14 15 और ये 4 20, ये हो गया। अब ये 5 से। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं या इस मेथड से। आपको आते होंगे, डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको। 5 से क्रॉस में 5 4 जा 20, ये यहां लिख देता हूं। ओके, 0। यानी कि उसका एवरेज, हर पारी का जो उसका एवरेज है, उस क्रिकेटर ने हर पारी के अंदर कितने रन बनाए? 40। ये उसका एवरेज हो गया कि 40 40 45 टाइम्स करेंगे 200 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स?
दित्या श्रीवास्तव, अब क्लियर है आपको? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन, आप जो एक्सरसाइज है वो आपको क्लियर हो जाएगी। और किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो फिर हम 12.1 स्टार्ट करें। आर्यन, लिपिका, दित्या, प्रतीक, प्रियांशी, रणवीर, अनीश, आरती, गुरमेश, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ये तो मैंने मन से बताया था, अब देखते हैं एक्सरसाइज। फॉर्मूला है वो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ। क्वेश्चन 1 है ये। प्रियांशी एक बार और करें एक्सप्लेन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कोई नंबर्स है आपको गिवन है 6, 9 एंड 15। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया कि जो जिन भी नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है उनका सम कर लो। फॉर्मूला में लिख देता हूं एक बार, सॉल्यूशन। ओके, एवरेज फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बताया? सम। केवल आप सम लिखिए ऊपर, यहां पर ये सम हो गया। ओके, सम मीन्स क्या? इन सबका प्लस। अब है यहां पर नंबर ऑफ एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स, ADDENDS। ओके, देखते हैं 6, 9, 15। 6 प्लस 9 प्लस 15, ये तो हो गया इनका सम। इससे सम अब डिवाइड करना है, अपॉन में डिवाइड होता है। देखिए कितने नंबर? 3 नंबर्स, 1, 2 एंड 3, ये एडेंट्स हो गए। ओके, तो हमने यहाँ 3 लिखा। ओके, अब इस सब इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करके देखिए, इनको प्लस करने से क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 30। देखिए 15 एंड 9 कितने होते हैं? 24। 24 में 6 प्लस किया 30, ये 30। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे भी 6 और 9 15 होते हैं, 15 एंड 15 30, और डिवाइडेड बाय 30, और आपने इसको डिवाइड कर दिया 30 से। ओके, 3 से इसको क्रॉस कर दो या डिवाइड कर लो, एक ही बात है। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 जा 3, और ये 0 यानी कि 10 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं 10। ओके, तो एवरेज क्या हो गया? 10। ये मैंने फुल मेथड से आपको करवा दिया। क्लियर है बच्चों? ये प्रियांशी, एनी डाउट?
एनी प्रॉब्लम? किसी को समझ में नहीं आया बताइए। प्रियांशी? वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बुक में से नहीं दे रहा, ओके, ऐसे ही दे रहा हूँ। तो आपको उसका है कि उसका एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा? आपको उसका एवरेज। यस, ये आपको क्वेश्चन दिया मैंने, इसका एवरेज फाइंड कीजिए। एवरेज, फाइंड द एवरेज। 3, 7, 5 एंड नंबर 1 कोई नंबर है, ओके, और इनका एवरेज क्या होगा। 4 स्टूडेंट है, उनके पास में इतनी क्या है, टॉफीज है। एक के पास 3 है, एक के पास में 7 टॉफीज है, 5 टॉफी है और 1 है। तो एवरेज होता है, सभी को बताना। वेरी गुड, आंसर इज 4, बिल्कुल सही है। ओके, इट मीन आपको ये चीज समझ में आ गई। देखिए 3 एंड 7 10, ओके, प्लस किया हमने 10 हो गए, ये 15 हो गया, ये 16, तो 16 हो गया। डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 2 3 4, और से किया, एवरेज क्या आ गया 4। क्लियर है बच्चों? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्वेल्व के जी, 16 kg, 12 kg, 19 kg and 26 kg। करके बताइए फास्ट। इतनी जल्दी आंसर भी दे दिया आपने, पीछे नहीं देखना, आपको आंसर खुद सोल्व करना। ओके 19 देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन, ठीक है। अब बार बार इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे।
22 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 20। टोटल कितना है ये? 1 2 3 4 5। ओके, 5 है नंबर। 22 16 12 19 एंड 26। अब इनका टोटल, और ये नंबर्स कितने हो गए? 5। ये ओके, अब देखते हैं इन सबको प्लस कीजिए। कितना है इनको प्लस करने से? वेरी गुड, 95 है। देखिए 6 और 9 15, 15 एंड 2 17, 17 एंड 6 23, और ये 25 का ये 5, ये 2 बच गया। 2 2 4 5 6 7 और 2 9। वेरी गुड, 95 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 5। ओके, डिवाइड करके देख लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45 मीन्स 90 आंसर। क्लियर है बच्चों? चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो। एग्जाम में आपको फुल मेथड से करना है। जब आप एग्जाम दें तो उसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया सेम उसी मेथड से करना है। एवरेज, फिर सम, एंड नीचे नंबर ऑफ एडेंट्स, फिर ये सम करना है, ये एडेंट्स लिखना है, और ये डिवाइड करके आपको करना है। एग्जाम में आपको फुल मेथड से करना है। अभी तो मैं ये फॉर्मूला इसमें लिखा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। 89 165 लीटर, 328 लीटर, 813 लीटर एंड 99 लीटर। तो ये भी आप कर सकते हैं, सबको प्लस करोगे और सम कर लोगे, और उनका एडेंट कितना होगा? 1 2 3 4 एंड उसको 5 से आपको डिवाइड करना है। डी में है 52 सेंटीमीटर, 81 64 55, ये भी आप कर लेंगे, इसमें भी 5 है। ई में भी, ई में 4 है, 7128 1237 1562 एंड 3629 मीटर। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से। ओके, बिकॉज देखो इसमें एडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो इससे आपको इसे 4 से करना पड़ेगा। अब ये बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में ए से लेकर ई तक में कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर करूं, अदरवाइज सेकंड करें। ओके, तो हम सेकंड करते हैं। ओके, एग्जाम की डेट क्या है अभी नहीं पता। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ओड प्राइम नंबर्स। तो ये आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, जो अपने एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 था उसमें भी नंबर्स का है। तो ये आपको आनी चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। ओके, कंपोजिट नंबर ये आपने कर रखे हैं। वेरी गुड प्रियांशी।
ऑड, इसमें 2 तो नहीं आएगा। इसमें देखिए प्रियांशी 2 ऑड नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है। प्रियांशी प्रियांशी आपने 2 लिखा है, 2 नहीं होगा, 2 ऑड नंबर नहीं है, 2 तो इवन नंबर है। ओके 357। अब क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एवरेज of the first 3 odd numbers. Okay, 3 odd prime numbers. अब देखिए प्राइम नंबर से बताने, आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता होगी, ऐसा नंबर जो कि केवल 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से ही डिवाइड होता है, वो कहलाता है आपके प्राइम नंबर। ओके तो ऐसे फर्स्ट आप देखिए 0 तो ऐसे नहीं हो सकता, ओके 1 भी नहीं होगा, और 2 है वो ऑड है, वो इवन नंबर है। ओके और 3 ऐसा नंबर आता है सबसे पहले कि जो कि क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ओके 3 ऑड प्राइम नंबर है, 4 इवन नंबर है, और 5 भी होगा, एंड नेक्स्ट 7 होगा, क्योंकि 6 भी नहीं होगा। जो इवन नंबर है उनको हमें पहले ही हटा देना है, क्योंकि इसमें ऑड के लिए पूछा है। उसके बाद में हमको प्राइम नंबर्स बताने, तो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। ओके जैसे आपकी 3 है, तो 3 ओनली 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से ही डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी से नहीं हो रहा। सेम वे में 5 है, तो 5 भी क्या है, 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। इसी तरह 7 है, तो 1 से हो रहा है और 7 से। तो क्या 9 भी एक और प्राइम नंबर है क्या? बताइए, जो 9 है वो ओड प्राइम नंबर है या नहीं है, यस या नो? नहीं है, क्योंकि वो 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है, तो वो ओड नंबर तो होगा। जो 9 है वो ओड नंबर तो है, बट प्राइम नहीं है, बिकॉज वो 1 के अलावा 3 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। ओके तो देखो 1 और 9 से तो होता है, बट वो 3 से भी हो रहा है, मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 होगा, ओके बिकॉज 11 क्या है, 1 से और 11 से ही डिवाइड होगा। अगर ये कहते हैं कि फर्स्ट 4 ओड प्राइम नंबर्स, तो हम इसमें 3, 5, 7 एंड 11 कर देते हैं। ओके 5 के लिए क्या था, 13 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, 19 कर देते हैं, 23 कर देते हैं, ओके 29 कर देते हैं। तो इस तरह से ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बस इनको प्लस करना है। फर्स्ट 3 odd prime number 3 and 7। ओके अब एवरेज फाइंड करना है, एवरेज 3 + 5 + 7। ओके ये सम हो गया, और ये एडेड 1 2 3, 3 के लिए कहा है ये 3, प्लस कीजिए 7 3 10 15 हो गया। ओके 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा, 5 आंसर। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट?
अब देखिए इसमें नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से होते हैं या 1 से होता है, पहले ये बताइए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बताइए, व्हाट आर द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स? वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से आगे तक जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ओके, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। दो नंबर से जीरो का डिफरेंस है, यानी कि जीरो यानी कि होल से स्टार्ट होने वाले WHOL होल नंबर्स है। ओके, तो होल को हम बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णांक संख्या। और नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है। दोनों में जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। होल बिल्कुल सिंपल है, होल यानी कि होल मीन्स जीरो। ओके, यानी जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे मान ऐसे तो होल मीन्स पूरा होता है। ओके, तो पूर्णांक यानी कि जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपके होल नंबर, और जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 ये सब क्या है आपके नंबर। तो क्वेश्चन में क्या है, नेचुरल नंबर है तो हम डेफिनेट 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके, सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ये नंबर्स है। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब देखते हैं अपन एवरेज फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एवरेज लिख देता हूँ। ओके, एवरेज डिवाइड। अब देखिए 1 2 3 4 5 भी होंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी 5 है, तो यहाँ 5 ही आए। ये सम हो गया, ये एडेंस हो गया। अब इनको प्लस कीजिए, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15 15 और डिवाइडेड बाय 5 5 से 1 और ये 3, यानी कि एवरेज क्या आ गया 3। यही आंसर है अपना। एनी डाउट बच्चों, क्लियर है? अभी आप केवल इनको समझिए, अभी कॉपी मत करना, इनको केवल आप समझते जाओ। ओके, कॉपी के लिए मैं सेंड कर दूंगा आपको। जो भी इसमें नंबर्स आएंगे, होल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, ओके, प्राइम नंबर्स है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द एवरेज होता है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये मैं रफ कर रहा हूं, कर दू ये रफ। ओके, सी, फाइंड द एवरेज ऑफ
द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 10। अब देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, कोई सा भी जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाए, यानी कि जो अपन टेबल बोलते हैं उस तरह से अपन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मल्टीपल कौन से हो गए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ये मल्टीपल्स हो गए। ओके, 1 2 3 4 से हमने उसको मल्टीपल्स कर दिया। 10 को पहले 1 से किया, 10 आ गया, 2 से किया 20 हो गया, 3 से किया 30, 4 से किया 40, क्योंकि उसने क्या किया फर्स्ट 4 मल्टीपल, तो फर्स्ट यानी हमें फर्स्ट से ही स्टार्ट करना, 4 तक करना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए। ओके, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 10 20 30 एंड 40। ओके, ये हो गए आपके 4 फर्स्ट मल्टीपल्स। ये हो गए आपके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। अब एवरेज फाइंड करना है, 10 20 30 प्लस 40, 1 2 3 4, ये 4 सिंपल सा प्लस कर दोगे, 40 70 80 90 एंड 100 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। ओके, आप रफ में डिवाइड कर लेना, 25 हो जाएगा, ये 25 एवरेज आंसर। डन स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, वो मैं आपके पास में ओनली 2 क्वेश्चंस और बचे। ओके, फर्स्ट ओड नंबर है, तो फर्स्ट ओड नंबर आप लिख देंगे 1 3 5 7 9 एंड 11। ओके, एंड 13, और उसको डिवाइड कर दोगे आप 7 से, फर्स्ट प्राइम नंबर से। इसी तरह आप फर्स्ट प्राइम नंबर फाइंड कर लोगे, 2 3 5 7 11। ओके, तो ये आपके पास में मैं सेंड कर दूंगा। एक जैसे ही है इसमें क्वेश्चन, बस आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, ओड, और ये ओड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज जो भी है मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, और आपको ये ज्योमेट्री कॉपी में नहीं करना। ओके, ये मेन कॉपी में करना है, जो आपकी दूसरी कॉपी है जिसमें पहले वर्क करते थे उसी में करना है, ज्योमेट्री की में मत करना। ओके, क्लियर है ये सब? बताइए समझ में आया या नहीं आया आपके ये जो एवरेज वाला चैप्टर है, बिकॉज चैप्टर ये जो एक्सरसाइज 12.2 है ये वर्ड प्रॉब्लम्स की है। ओके, तो ये समझ में होगा, आएगा आपके, क्लियर होगा तो ही आप नेक्स्ट कर पाएंगे। दित्या श्रीवास्तव, फिर आपने सर्किल्स वगैरह का वर्क किस में किया? दित्या श्रीवास्तव ज्योमेट्री कॉपी में ही तो किया होगा ना आपने। दित्या श्रीवास्तव, मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो सर्किल्स है, ट्राइंगल्स है, ये सब ज्योमेट्री का वर्क है, तो आपको ज्योमेट्री में करना है। अभी आप कह रहे हो ये ज्योमेट्री की में नहीं करना, ये जो वर्क है ये ज्योमेट्री का है ही नहीं, तो आप उसमें क्यों करते हो? आपने कोई इसमें डायग्राम बनाया क्या? सिंपल कॉपी में ही करना है आपको।
ओके, जब इसमें डायग्राम का कोई वर्क ही नहीं है तो ज्योमेट्री का नहीं होगा। बाय, हैव अ नाइस डे।